नमस्कार। एमसी रियासी के 4 पार्षद आज जिला विकास आयुक्त रियासी चरणदीप सिंह जी से मिले हैं। क्या कुछ बातचीत हुई है उस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही करंट जो कोविड सिचुएशन इस समय जिला रियासी में चल रही है या फिर पर्टिकुलर रियासी कस्बे में चल रही है उस पर भी इनसे बातचीत करेंगे और क्या कुछ कदम प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे हैं उन कदमों पर इनका क्या कहना है वो भी इनसे बातचीत करेंगे। अमित जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। सबसे पहले तो आप डीसी रियासी से मिले हैं, क्या बातचीत उनसे हुई है? नमस्कार। आज हम सभी पार्षद इकट्ठे होकर डी साहब से मिले हैं। एक तो जब से डी साहब आए थे हमारी मुलाकात नहीं हुई थी उनसे, तो हमने सोचा कि एक तो इंट्रोडक्शन सभी काउंसलर्स की हो जाए और जो प्रेजेंट सिचुएशन जो बनी हुई है कोविड को रिलेटेड, उसके रिलेटेड हम डी साहब से मिले हैं। और एक हेल्दी जो बातचीत हमारे डी साहब से हुई है, काफ़ी विस्तार से उन्होंने जो लोगों को समस्याएँ आ रही हैं, जहाँ मार्केट के रिलेटेड जो समस्याएँ आ रही हैं, काफ़ी विस्तार से उन्होंने हमारी बातें सुनी और हमने पूरे एक्सप्लेन किया उनको कि लोगों को क्या क्या दिक्कत आ रही है। ई पास को लेके कुछ लोगों को दिक्कत आ रही थी, उस पर भी हमारी बातचीत हुई है। ये सारी बातें हमने उनसे की हैं। तो और हॉस्पिटल के रिलेटेड जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसके रिलेटेड बातचीत हुई है, सीटी स्कैन मशीन के रिलेटेड बातचीत हुई है। तो ये काफ़ी समस्याएँ जो लोगों को पेश आ रही हैं एक्सप्लेन उन्होंने की हैं, हमें बताया पूरी बात। जिस तरह से प्रशासन की जो कदम है, क्या लगता है आपको इनफ कदम है जो कदम उठाए जा रहे हैं, पर्याप्त कदम है या फिर अभी बहुत कुछ और करने बाकी है? जिस तरह से हम देख रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है, ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिस तरह से होनी चाहिए, उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनके टेस्टिंग होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं वहाँ कमी देखने को मिल गया। क्या आप भी ऐसा सोच रहे? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि ट्रेसिंग में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि लोग क्या है, लोग जानबूझ के छिपने की कोशिश करते हैं। जब उनको पता चलता है कि हम किसी आदमी के कांटेक्ट में आए थे जो पॉजिटिव आया है, तो लोग भागने की कोशिश करते हैं। मैं आपके माध्यम से भी उनसे कहूँगा कि आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं और अगर कोई प्रॉब्लम बनती है, तो अगर आपका कोई पॉजिटिव आ भी जाता है तो उसका इलाज करवाना चाहिए। बाद में आप छिप जाएंगे, छिपने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर लोग वही चीज़ आपके अपने परिवार में भी आ जाएगी, क्योंकि आप घर वालों के साथ रहेंगे, सबके साथ रहेंगे, तो ये परेशानियां फिर सबको जो है वो झेलनी पड़ेंगी। तो डी साहब से काफ़ी विस्तार में बात हुई है, लेकिन सारी बातें मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतानी होंगी, वो उन्होंने हमारे साथ डिस्कस की हैं। अगर हम अभी बता देंगे तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उनका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि अब जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे भी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। जो ई पास तो आगे ही उन्होंने शुरू कर दिया है, एंट्री पॉइंट्स पे टेस्टिंग या और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो मैं आपको अभी खुल के नहीं बता सकता, क्योंकि फिर वो कहेंगे कि आपने सारी बातें पहले ही वहाँ जाके बता दी हैं। ई पास को लेकर समस्याएं भी आ रही हैं, काफ़ी लेट ई पास बन रहा है या फिर रिजेक्ट भी हो रहा है काफ़ी केसेस में, या फिर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है। ये तमाम समस्याएं आ रही हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक्सेस नहीं कर पाते इंटरनेट को। आप तक भी लोगों ने ये समस्याएं पहुँचाई? बिल्कुल, लोगों ने ये समस्याएं हमारे तक पहुँचाई हैं और आपको पता होगा कि पिछले साल भी हमने आपके माध्यम से लोगों को कहा था कि अगर किसी को कोई दिक्कत आती है ई पास बनवाने में, पहले तो वैलिड रीज़न होना चाहिए ई पास बनवाने के लिए। अगर आपको बहुत ही ज़रूरत है ई पास की तो ही आप बनवाइए। ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए आप ई पास मत बनवाइए, जहाँ बिना किसी रीज़न के ई पास के लिए अप्लाई मत कीजिए। वही ई पास रिजेक्ट होता है जो बिना किसी मतलब के अप्लाई कर देते हैं लोग कि चलो हमने बाहर जाना है तो हम लोग अप्लाई कर देते हैं। और जो वैलिड रीज़न देता है हेल्थ के रिलेटेड है जहाँ और असेंशियल सर्विसेज के लिए, उसका जो है तुरंत निवारण कर रही है। जो लोग एक्सेस नहीं कर पाते, अप्लाई कैसे करना है नहीं जानते, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए कोई अल्टरनेट के ऊपर बातचीत हुई है आपकी या कुछ हल इसका निकाला जाना चाहिए? देखिए, उसका हल यही है कि वो अपने आसपास जो यूथ है वहाँ से उनसे कांटेक्ट करें। अगर उनसे नहीं कर सकते हैं तो हम लोगों से कांटेक्ट करें। पिछले साल भी हमने आपके माध्यम से बताया था लोगों को, तो उन्होंने काफ़ी लोगों ने हमें अप्रोच किया था। मैं आज भी अपना नंबर शेयर कर देता हूं, अगर किसी को ई पास बनवाने में कोई दिक्कत आती है वो हमें कांटेक्ट कर सकता है और वैलिड रीज़न हो, रीज़न सही हो तो हम ज़रूर उसकी मदद करेंगे। ये मैं आपको बताऊंगा कि मेरा नंबर 9990637878 है। तो मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि अगर किसी बुज़ुर्ग को, किसी अनजान आदमी जो नेट से वाकिफ़ नहीं है, नेट नहीं चलाते हैं, तो वो हमसे कांटेक्ट करें, हम उनको ई पास बनवा के देंगे। आप भी बनाएंगे अपने वार्ड के लोगों को? अगर आपके पास आते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं अगर आपको, तो आप खुद ई पास बना देंगे उनका? हाँ बिल्कुल, हम भी बनवा के देंगे। वार्ड के लोगों के क्या
पूरी रियासी के जो भी लोग हैं जो खुद नहीं बना सकते हैं वो हमारे पास अप्रोच करेंगे, हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे। सिचुएशन किस तरह से देखते हैं आप? केसेस तो लगातार आ रहे हैं, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन क्या आपके हिसाब से जिस तरह से होनी चाहिए हो रही है? देखिए, वैक्सीन के बारे में भी हमारी डीसी साहब से बात हुई है। उन्होंने हमें ये बताया है कि वैक्सीन जो है अभी 70-75 के करीब लोगों में लगाई गई है। जो बाकी लोग हैं हम उनसे कहना चाहते हैं, डीसी साहब ने भी हमें कहा है कि आप उन ये आंकड़ा आप रियासी कस्बे का बता रहे हैं? जी रियासी का 76% 76%। तो लेकिन यहाँ पे अभी तक काफ़ी ज़्यादा हो जानी चाहिए थी क्योंकि जागरूक लोग यहाँ पे हैं। हालांकि देहात के जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ दिक्कतें, कई तरह के जो र्यूमर्स फैले हुए हैं वहाँ पे काफ़ी कम है। यहाँ अच्छी परसेंटेज है लेकिन इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी। क्या आप मानते हैं ज़्यादा होनी चाहिए थी? अभी तक नहीं होनी तो चाहिए थी। इसमें यह था कि सभी लोगों ने करवानी है। अब किसी कारण जिन लोगों ने नहीं करवाई है, हम आपके माध्यम से उनको, मैंने पहले भी कहा था, आज फिर आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने नहीं लगवाई है वो जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन अच्छी है, इससे हमारी सेहत है ये बिल्कुल ठीक रह सकती है। देखिए, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो वार्ड काउंसलर्स हैं, सरपंचेज हैं, पंचेज हैं, मैं ये कहूँगा कि उन सभी लोगों को भी अपने अपने वार्ड में, अपनी अपनी पंचायत में लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है वैक्सीनेशन के लिए कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अगर गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारा देश ही अकेला ऐसा देश है जहाँ पे ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। वैक्सीनेशन गवर्नमेंट सरकार जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। तो अगर गवर्नमेंट लोगों के लिए इतनी आगे आई है, मोदी गवर्नमेंट इतनी आगे आई है, तो लोगों का भी फर्ज बनता है कि सरकार के साथ मिलके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करें और वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ही करवाएं। आपके वार्ड में आपने लोगों को बताया वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं लगाई है, उन कोशिश की है कि वो भी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लगवाएं? जी अंशित जी, हमने डोर टू डोर कैंपेन की है। आज 2 महीना पहले हमने डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों को आश्वस्त किया था कि वैक्सीनेशन सेंटर हमारा जो पुराने बिल्डिंग है ओल्ड हॉस्पिटल वहाँ पे लग रही है और जल्द से जल्द वहाँ अपना आधार कार्ड लेके जाएं, वहाँ पे लगाएं। और मेरे वार्ड में मैक्सिमम लोग अभी तक फर्स्ट डोज ले चुके हैं। अब यंग जनरेशन रोज़ फ़ोन करती है कि हमारा भैया कब नंबर आएगा, हमारा कब आएगा। और मैं उनका आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब तक आपकी डोज नहीं आती तब तक आप घर में ही रहिए, बाहर मत निकलिए। कोई ज़रूरी काम है तो ही बाहर आएँ, तब तक घर में रहें। यूथ के लिए स्पेशली अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो वो जैसे मेरे बड़े भाई साहब ने बताया कि हमसे शेयर करें, उन्होंने अपना नंबर भी शेयर किया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन में या किसी में, तो वो अपना जो भी है वो वहाँ पे कॉन्टैक्ट करें। 1 तारीख को शुरू होनी थी लेकिन नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी आप इसे मानेंगे क्योंकि जो मैनेजमेंट होनी चाहिए थी जिस तरह से नहीं हो पाई है? जी आंटी जी, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता कि ऊपर हाई कमांड में क्या है क्या नहीं, मुझे विस्तार से नहीं पता। और मैं यहाँ पे खड़े होकर बोल दूँ कि नहीं जी ये गवर्नमेंट की गलती है या किसी की, वो क्या है क्या नहीं वो ऊपर उनको ही पता होगा। तो मैं अपने ग्राउंड लेवल पे जो देख पा रहा हूँ कि जो डोज यहाँ पे आई थी प्रॉपर, अभी रियासी में मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक लग चुकी है लोगों को और लोग अवेयर भी हो रहे हैं। खुद घर से निकल कर वैक्सीन जो अभी वैक्सीनेशन ड्राइव चली थी, तो अभी मैं परसों ही देख रहा था कि जो पुलिस ने इनिशिएटिव लिया है अपनी व्हीकल को, एम्बुलेंस व्हीकल। और मैंने आज एक यहाँ पर एक सुमो देखी थी, उसमें पुलिस स्टेशन को उसका काट के उसको एम्बुलेंस लिखा हुआ था, एम्बुलेंस व्हीकल, तो वैक्सीनेशन व्हीकल। तो मैं ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि वे गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर ये वैक्सीनेशन करेंगे इसमें, तो ये अच्छा रहेगा। जी। जो अब 12 से 14 हफ्ते जो है वो बताया जा रहा है सेकंड डोज का जो अंतर है वो रखना है, सही कदम लगता है आपको या फिर आपको लगता है कि शॉर्टेज थी इसलिए ये कदम उठाया गया? अंशी जी, ये मुझे शॉर्टेज के कारण ही लग रहा है कि शॉर्टेज होगी, ये वैक्सीन की शॉर्टेज है तो इसी के कारण हो रहा है। क्योंकि देखिए आप जम्मू में यूथ के लिए वैक्सीन आई हुई थी, श्रीनगर के लिए आई हुई थी, हमारे डिस्ट्रिक्ट बाकी डिस्ट्रिक्टों के लिए नहीं आई थी डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो वहाँ पे अभी भी यूथ वहाँ पे बोल रहे हैं, जैसे मैं सोशल मीडिया में देख पा रहा हूँ कि आज वो गए, उनका स्लॉट भी था बट उनको वैक्सीन नहीं लगी। तो ये कहीं ना कहीं डोज कमी हो सकता है। तो कोई नहीं, हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, थोड़े दिन घर में रहना चाहिए। जब तक डोज नहीं आ जाती तब तक यूथ को मेरा यही सुझाव है कि घर पे रहिए, जब तक आपकी वैक्सीनेशन नहीं हो जाती है तब तक प्लीज़ घर में रहिए और लॉकडाउन का बिल्कुल SOP का बिल्कुल पालन कीजिए और घर में रहिए। जी। तो
जब तक वैक्सीनेशन नहीं लग जाती तब तक घर पे रहिए और SOPs का पालन करिए। भारत भूषण जी भी हमारे साथ है। सर, आपके वार्ड में भी ज़्यादातर लोगों ने वैक्सीनेशन जो है वो करवा ली है? जो 45+ हैं वो उन्होंने करवा ली है। कुछ एक लोग जानते हैं आप जिन्होंने जो अभी तक भी अस्पताल में नहीं पहुंचे, वैक्सीनेशन नहीं करवाई है, उन्हें कहेंगे आप? अब मैक्सिमम सारे सभी ने करवा लिया, कोई एक आधा बंदा रहा होगा, कोई किसी वजह से, कोई मजबूरी से, वो करवा लेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सर। तो चलिए, हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि तमाम SOPs का पालन करिए और अपना स्लॉट जब भी आपको मिलता है, जब भी आपका नंबर आता है, तब वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। और सरकार से भी ये मांग करते हैं कि 18+ के लिए जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।